तो नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि पुराने चैनल पर करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था। तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं नारायण एजुकेशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी न्यूज़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रीट को लेकर। इस बार 12 लाख परीक्षार्थियों का अनुमान। पूर्व में 3 साल तक सीमित पात्रता, जनवरी में हो सकती है रीट, आजीवन पात्रता से कम होंगे परीक्षार्थी। राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले वर्ष जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े में रीट परीक्षा का आयोजन करेगा। वर्ष 2022 से रीट की पात्रता आजीवन करने से इस मर्तबा परीक्षार्थियों की संख्या घटेगी। हालांकि वर्ष 2021 के पात्र अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, क्योंकि पूर्व में पात्रता की वैधता 3 वर्ष ही थी। इसे आजीवन करने के बाद वर्ष 2022 के पात्र अभ्यर्थियों को अब परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या 10 से 12 लाख के बीच होने का अनुमान है। इस बार आंकड़ा घटने के आसार। पूर्व में हुई परीक्षा में आंकड़ा 15 से 16 लाख तक पहुंचा था। पूर्व में पात्रता 3 साल के लिए मान्य थी, लेकिन 2022 से आजीवन होने के कारण अभ्यर्थियों का आंकड़ा इस बार घटने के आसार है। इस बार करीब 4000 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बोर्ड का बयान रीट को लेकर। इनका कहना है, बोर्ड प्रशासन को अधिकृत रूप से सरकार का पत्र मिलने के बाद तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा जनवरी के दूसरे सप्ताह में कराना प्रस्तावित है। प्रशासन के साथ बैठक कर परीक्षा आयोजन, केंद्रों की तैयारियां व अन्य व्यवस्थाओं का कार्य प्रथम चरण में शुरू होगा। कैलाश शर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अनुत्तरित का 5वां विकल्प। परीक्षा में इस बार कोई भी उत्तर नहीं देने का 5वां विकल्प भी रहेगा। यदि अभ्यर्थी कोई भी उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5 विकल्प के रूप में दे सकेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे बड़ी बात रीट को लेकर, नई रीट को लेकर पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बड़ा बयान। यहाँ पर आप देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव का बड़ा बयान ये कि अधिकृत रूप से सरकार से लेटर मिलेगा। मतलब सरकार की तरफ से इनको वो तो मिल गई है रीट की हरी झंडी, लेकिन जो बोलते हैं ना कि अधिकृत लिखित में, वो पत्र सरकार का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास है। ऐसा नहीं कोई अभ्यर्थना वगैरह ऐसा कुछ जाने वाला नहीं। ये सिर्फ ओनली अनुमति लेगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकार की। हाँ, आप रीट की तैयारी शुरू कर दो, बाकी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करेगा। सिलेबस वगैरह सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास है, कोई चेंज वगैरह कुछ होगा नहीं, और परीक्षा की तैयारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा। तो सरकार की अनुमति लिखित में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिलते ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा। ये बोर्ड सचिव का बड़ा बयान है। और जल्द ही परीक्षा केंद्रों की भी घोषणा हो जाएगी, मतलब कंफर्म कर लिया जाएगा। 4000 इसमें दे रखा है, देखिए करीब 4000 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक बदलाव रहेगा, 5वां विकल्प रहने वाला है। तो ये रीट को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़, ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से न्यूज़ होगी। और जल्द ही दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर सुबह की जो न्यूज़ मैंने आपको बताया था, सुबह की न्यूज़ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है, वहाँ से जो मेन पेज है, वहाँ पर रीट 2021 और 2022 का लिंक शो होता था, लेकिन अब वो हटा दी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, क्योंकि उनकी जगह अब रीट 2024 लिखा रहेगा। रीट 2024 ऐसा आएगा लिखा हुआ, और वो जल्दी अपडेट हो जाएगा, जैसे लिखित में सरकार की तरफ से बोर्ड को मिल जाता पत्र। तो उसके बाद आजकल में ही मिल जाएगा, कोई ज़्यादा वो दिन लगेगा नहीं। आजकल परसों जो भी है, रीट 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शो होने लग जाएगी। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया भी जो लग रहा है संभावना, अब लग रहा है कि कोई 15 और 20 अक्टूबर के बीच शुरू होने की संभावना है आवेदन प्रक्रिया रीट की। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से न्यूज़ हो गई। और दूसरी न्यूज़, नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती पैटर्न, रीट के बाद एक और परीक्षा होगी। जयपुर, मदन दिलावर ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पैटर्न की समीक्षा करने की बात कही थी। तो ये दोस्तों सुबह की न्यूज़ में मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पर भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का बयान, शिक्षा निदेशक का बयान है। यहाँ पर देखिए, जिस पैटर्न पर पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई थी रीट के बाद, उसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इस पर फिलहाल किसी तरह के बदलाव पर चर्चा नहीं हुई है। सीताराम जाट, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। तो दो बड़ी न्यूज़ क्या है, जल्द ही आवेदन प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा रीट की। और दूसरी चीज़, ये तो रीट की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास है, शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड के पास है।
तो रीट जो शिक्षक भर्ती है ना, वो भी पूरा पैटर्न पर होगी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, जो कि कोई बदलाव होने वाला नहीं है। रीट पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती दोनों चीज़ें होगी।